Good morning, guys. Welcome back to my channel once again. So, today I am doing another chapter that is chapter number 12. I hope आपने chapter number 11 देख लिया होगा. That was around 35 minutes, and there we were deciding कि हमें कौन सा अपील चूज करना है अपने एडवर्टाइजिंग के लिए, right? But today we will be doing measuring the advertising effectiveness. अब क्या होता है, कंपनी ने लेट्स से बायजूस, ठीक है, बायजूस ने शाहरुख को साइन करा एंड नाउ इट वांट्स टू सी क्या जो मैंने इतना सारा खर्चा किया, इतनी महंगी सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट किया, इतना महंगा मीडिया शेड्यूलिंग किया, इतना सब कुछ किया, क्या वो एक्चुअली में काम का था या वो काम का नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पैसे वेस्ट हो गए हो, ठीक है। तो अब हमें मेजर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब तुम अपना खुद का एग्जाम्पल ले लो। तुम पूरे साल पढ़े हो, ठीक है, मुझे पता है तुम डीयू में रह के पूरे साल तो बिल्कुल नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो लेते तुम 3 महीने पढ़े हो और इनफैक्ट 15 दिन पढ़े हो। अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि जो तुमने पढ़ा है क्या वो तुम्हें एक्चुअल में आया है या नहीं आया। वो पता चलेगा एग्जाम से, राइट। अब तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम बोलोगे यार मेरा टारगेट है 70, अब मार्क्स आए हैं तुम्हारे लेट्स से 60, तो तुम अपनी इफेक्टिवनेस मेजर करोगे यार वेयर आई वेंट रॉन्ग, ठीक है। आई नो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते, बट हम जब क्लास 12th में हुआ करते थे तो जब प्री बोर्ड के मार्क्स आते थे तो हम देखते थे अपनी गलतियां, अपने इफेक्टिवनेस, हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते थे। तो सिमिलरली हम एडवर्टाइजिंग की दुनिया में भी चीजें मेजर करते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि जो हमने सोचा था, हम मेजर करते हैं कि हमने जो सोचा था क्या वो एक्चुअल में अचीव हुआ है या वो एक्चुअल में अचीव नहीं हुआ है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। द मीनिंग ऑफ measuring the advertising effectiveness, why there is a need, what is the importance, what are the two kinds of testing techniques, and why it is so problematic to measure the effectiveness, and how do you measure the success। अच्छा, अब ये पूरा चैप्टर देखो कैसे ये पूरा चैप्टर चलेगा। सबसे पहले आएगा तुम्हारा मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। उसमें दो टेक्निक्स आएंगी, एक आएंगी तुम्हारी कम्युनिकेशन इफेक्ट और एक आएंगी तुम्हारी सेल्स इफेक्ट, ठीक है। अभी सब कुछ बताऊंगी डिटेल में, बट ओवरव्यू देखो इस चैप्टर का। कम्युनिकेशन में हम दो बातें करेंगे, क्या हमारी प्री टेक्निक्स है और क्या हमारी पोस्ट टेक्निक्स है। तो हम इसमें 2-3 टेक्निक्स पढ़ेंगे और इसमें हम 4-5 टेक्निक्स पढ़ेंगे। सेल्स इफेक्ट हम क्या करेंगे, सेल्स इफेक्ट को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे और वो हमारा खत्म हो जाएगा। इसके कोई फर्दर टाइप नहीं है, बस दो छोटे टाइप है, हिस्टोरिकल एंड एक्सपेरिमेंट, जो एक एक लाइन में खत्म हो जाते हैं उसका मीनिंग समझ के। और दिस इज वेरी easier topic for exam point of view। तो थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं तुम्हारे, मीनिंग, नीड, इम्पोर्टेंस, प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को इजी बनाया जाता है एंड सबसे पहले ये वाला पार्ट आता है क्वेश्चन में एंड एक कंटिन्यू होता है ये या ये, ठीक है। तो ये तुम 3 कैटेगरीज ध्यान रखना while preparing for your exam, okay। now when it comes to the डीयू का पेपर, मोस्टली ये पूछा जाता है, बट डीयू इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल थिंग। तो तुम ये भी करके जाओगे, तुम समझ के जाओगे कि इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा इस पे क्या आ जाएगा, शॉर्ट नोट, जिसे तुम्हें मीनिंग और एग्जाम्पल के साथ समझाना पड़ेगा। बट इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीजें, क्यों, क्योंकि इसमें आगे भी बाइफिकेशंस होते हैं, ओके। तो आई होप तुम्हें पेपर का फॉर्मेट समझ में आ गया इस चैप्टर को लेके, राइट। अब पहले हम मीनिंग करें उससे पहले हम 2-3 चीजें देखते हैं।
देखो अब क्या होता है, कंपनी है, लेट्स से कोक, ठीक है, इसका बहुत बड़ा बजट होता है, लेट्स से इट हैज बजट्स इन बिलियंस। और लेट्स टॉक ऑफ अ वेरी सिंपल कंपनी, मामा अर्थ, ठीक है। तो मामा अर्थ हैज अ बजट ऑफ लेट्स से 50 lakhs फॉर एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अब चाहे कोई तरीके की कंपनी हो, उसके लिए ये अमाउंट बहुत मैटर करता है, राइट। उसका मेजर परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू इज गोइंग इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर। अब उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा एक एडवर्टाइजर को, क्या तुम मेरे अमाउंट को अच्छे से स्पेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे, राइट। और अगर कर रहे हो तो क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, और अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो वाई बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू, राइट। तो हम इन सब चीजों के लिए, टू जस्टिफाई अ कॉस्ट, टू इवैल्यूएट अ कॉस्ट, टू मेजर अ कॉस्ट, टू रिमूव द blunders from our advertising, to remove mistakes from our advertising, we are measuring our effectiveness, how effective my ad was, okay। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मीनिंग। ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत हल्के से जाना, ठीक है, समझना, इट इज इजी। तो इट रेफर्स टू द इवैल्यूएशन, सो यू आर इवैल्यूएटिंग। हम अपने मार्क्स को इवैल्यूएट करते हैं, वैसे ही हम अपने खर्चे को इवैल्यूएट करेंगे। अब किससे इवैल्यूएट करोगे, मैं यहाँ पे पहुंचूंगा 2022, ठीक है। तो मैंने कोई स्टैंडर्ड सेट करा होगा, लेट्स से मैंने आज एक कैंपेन निकाला ड्रीम आईपीएल का, जहाँ पे मेरा टारगेट था कि एटलीस्ट 50,000 टीम्स बननी चाहिए मेरे प्लेटफॉर्म पे। तो कुछ ना कुछ तो मैं स्टैंडर्ड लेके आई थी, कुछ ना कुछ तो मैं गोल लेके आई थी, कुछ ना कुछ तो मैं ऑब्जेक्टिव लेके आई थी। उसके अगेंस्ट मैं मेजर करूंगी कि जब मैंने ये कैंपेन रन करा, क्या मेरे 50,000 टीम्स आई, क्या उससे कम आई, क्या उससे ज्यादा आई, ठीक है। सो आई एम इवेलुएटिंग माई परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग, ओके। नाउ व्हेन इज इट मेजर्ड। अब तुम कहोगे यार माँ बाप ने ये तो बता दिया कि ये मेजर तो होगा, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि अगर हमने इतना खर्चा किया है तो हमें जस्टिफिकेशन तो देनी पड़ेगी, और इवैल्यूएट तो करना ही पड़ेगा फॉर ऑब्वियस रीजन कि हम इतने पैसे लुटा कहाँ रहे हैं, क्या उससे हमारे रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बट हम मेजर कब करें, क्या हम लॉन्च होने से पहले करें या लॉन्च होने के बाद करें। तो माय आंसर इज यू कैन डू एनी टाइम यू वांट, राइट। तुम लॉन्च होने से पहले भी कर सकते हो एंड तुम लॉन्च होने के बाद भी कर सकते हो, ठीक है। अब तुम कहोगे मैम पागल हो गए हो, कभी भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा यस, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव दोनों केस में अलग होगा। तो अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं, ओके। नाउ अब तुम कहोगे मैम आपने बोल दिया, चलो ठीक है हम मेजर कर लेंगे, एक हम एड लॉन्च होने से पहले कर लेंगे और एक हम लॉन्च होने के बाद कर लेंगे। बट हम मेजर क्या करें, मतलब करना क्या है एग्जैक्टली, किसको मेजर करें। तो मैं कहती हूँ तुम दो चीजें मेजर करो, एक तो करो कम्युनिकेशन इफेक्ट और एक करो sales effect, okay, so these are the two focus areas of your evaluation, evaluating the communication effect of advertising and the sales effect। अब कहोगे मैम ये होता क्या है, सुनो मेरी बात। कम्युनिकेशन में मुझे समझ में आ रहा है मुझे कुछ कम्युनिकेट करना है, ओके। सो आई नीड टू सी जो मैं लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाह रही थी, क्या वो लोगों तक मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा। लेट्स से गवर्नमेंट ने निकाला स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। अब गवर्नमेंट ये मेजर करेगी कि ये मैसेज कितने लोगों तक पहुंचा, क्या उसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं, क्या वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन सक्सेसफुल था, क्या जितनी हम अवेयरनेस फैलाना चाहते थे क्या वो फैली, ठीक है। तो द काइंड ऑफ अ मैसेज दैट हैज बीन डिलीवर्ड
क्या लोगों ने उसका सही मतलब लिया, क्या लोगों ने उसे सही तरीके से इंटरप्रेट किया. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द मैसेज ओवर हियर. ऐसे जैसे नाम बता रहे हैं, सेल्स. लेट्स से एडवर्टाइजिंग करने से पहले मेरी 50% सेल थी एक एरिया में. मैं चाह रही हूँ कि ये 60% हो जाए आफ्टर एडवर्टाइजिंग. तो क्या वो एडवर्टाइजिंग के बाद 60% हुई, क्या वो नहीं हुई? ठीक है. सो दैट्स ऑल मैटर इन दी सेड इफेक्ट. क्या मेरे एडवर्टाइजिंग ने मेरी सेल्स पे कोई इम्पैक्ट डाला या नहीं डाला? ओके. क्या मेरी सेल ग्रोथ हुई या नहीं हुई? क्या जो मैं रिजल्ट चाह रही थी वो रिजल्ट्स आए या नहीं आए? सो दिस इज हाउ यू नीड टू एक्चुअली फोकस ऑन योर इवैल्यूएशन. नाउ you won't believe कि measuring the effectiveness, it's the difficult task, is the actually the most difficult task. अब तुम कहोगे मैम पागल हो गए हो, हर चीज जो भी पढ़ाते हो उसमें आप बोल देते हो कि सब कुछ डिफिकल्ट है, राइट? तो ऐसा नहीं होता. ओके. ऐसा नहीं होता. हर चीज डिफिकल्ट नहीं होती है, बट measuring your effectiveness is actually a difficult task. I'll tell you why. सबसे पहले ads can have more than one objective. जरूरी नहीं होता कि एक ad का एक ही ऑब्जेक्टिव हो. एक ad का मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं. कि उसका सेल्स बढ़ाना भी हो सकता है, ब्रांड इमेज सही करना भी हो सकता है, या यू कैन से एक मैसेज भी डिलीवर करना है. तो an advertisement can have more than one objective. It works for a long period of time. Let's say आज एसी की ऐड आ रही है जनवरी के मंथ में. ठीक है. अब जरूरी तो नहीं है कि सारा इम्पैक्ट तुम्हें सेल का जनवरी में दिखे. क्या पता उसका इम्पैक्ट तुम्हें जून में दिखे, जहां पे वो एक्चुअली लोगों के काम आएगा, जहां पे लोग एक्चुअली खरीदेंगे. तो अब मैं मेजर अगर यहाँ करने बैठी तो मैं तो बोलूंगी बहुत ही बेकार ऐड है. बट अगर मैं जून में देखूं तो वो तो बहुत ही बढ़िया ऐड निकला. तो एक ऐड का इम्पैक्ट बहुत लंबे टाइम के लिए चलता है. ओके. नाउ रिजल्ट्स मे नॉट बी ऑब्जर्वेबल. लेट्स से तुम एक किसका बोलूं, एक कोई भी एग्जाम्पल ले लो, एक परफ्यूम का ले लो. ठीक है. मैंने कहा तुमने परफ्यूम का ऐड बनाया, तुमने बहुत अच्छा ऐड बनाया, बट तुम्हारी सेल्स नहीं बढ़ी. बट लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारे मीम्स बहुत फेमस हो रहे हैं, तुम्हारे इंस्टा पे बहुत अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं. तो मे बी तुम्हें रिजल्ट्स डायरेक्टली ना दिखे, बट तुम्हें मे बी इनडायरेक्टली दिखे, राइट? So this is why it is actually a very difficult task to measure the effectiveness of the advertising campaigns. Now, why there is a need of measuring? मतलब हम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? हम ऐसे क्यों नहीं कर रहे थे? छोड़ो यार, जितना खर्च किया, 50 लाख का बजट है, खर्च किया और भगलो आगे. नहीं, हमें मेजर करना पड़ेगा. दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. Why it is important? Let's discuss. You need to justify the cost of advertising. I said advertising is very costly affair, right? Let's say अगर तुम मान्यवर हो और मान्यवर ने विराट कोहली प्लस अनुष्का शर्मा को लिया, तो तुम उसे सोचो कि कितना खर्चा किया होगा उसने, राइट? तो कितना ज्यादा सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट. तो मैं हमेशा चाहूंगी कि मैं एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूं, जहाँ पे मैं कंपेयर करूं कि कितनी कॉस्ट आई और कितना बेनिफिट हुआ. अगर कॉस्ट ज्यादा है और बेनिफिट कम है, मतलब तुमने खर्चा तो 50 लाख का कर दिया, बट तुम्हें बेनिफिट सिर्फ 10 लाख का हुआ, तो ऑब्वियसली ये बहुत इनइफेक्टिव ऐड था तुम्हारे लिए. बट अगर मैं ऑपोजिट बोलूं कि मैंने खर्चा तो सिर्फ 10 लाख का किया और सेल 50 लाख की आ गई, तो आई से इट इज अ वेरी इफेक्टिव ऐड. ओके. So you need to do the cost benefit analysis. Second, to exercise the control on advertising campaign.
अब कभी कभी क्या होता है, तुम्हारे कैंपेन्स वैसे नहीं चलते जैसा तुम चलाना चाहते हो, राइट? या वैसे निकलते नहीं आते जैसा तुम उसे चाहते थे। लेट्स से तुमने अगर मोहे सुना है, जाओ गूगल पे सर्च करो मोहे मान्यवर जिसमें आलिया भट्ट थी। इट वॉज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल आर्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके ऑब्जेक्टिव्स तो क्लियर थे, बट ऐसे एडवर्टाइजिंग कैंपेन नहीं चल पाया जैसा वो चाहता था। ठीक है, उसका काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स आया। उसमें क्या हुआ, अब उन्हें थोड़ी करेक्शंस करनी पड़ी, राइट? तो यहाँ पे उन्हें थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ी अपने एड के साथ। तो ये सब कब हो पाया, जब मैंने उसका इफेक्टिवनेस मेजर किया। ओके, so in order to have the control over your campaigns you need to measure them on a regular basis. Now for evaluation of advertising copy. Now देखो, अब क्या होता है, एक एडवर्टाइजिंग कॉपी है, ठीक है? क्या होता है ये मैं पहले भी बता देती हूँ। उसमें जो मैसेज होता है, द मैसेज दैट इज गिवन इन द एड, समटाइम्स क्या होता है, लोगों को ये मैसेज याद रह जाता है, ठीक है? कुछ लोगों को ये पसंद आ जाता है, बट कई बार ये लोग बहुत इग्नोर भी कर देते हैं। कुछ लोगों को याद ही नहीं रहता ब्रांड नेम, या कुछ लोगों को मैसेज ही नहीं समझ में आता, ठीक है? एंड इस सब की वजह से क्या होता है, जो तुम रिजल्ट चाहते थे वो अचीव नहीं हो पाता। तो अब मेजरिंग से क्या फायदा होगा, मैं सारे वीक एरियाज आइडेंटिफाई करूंगी अपने कॉपी में। मैं देखूंगी कि क्या क्या गलती हो गई मेरे एडवर्टाइजमेंट से, ठीक है? और फ्यूचर में जाके मैं उसे ठीक करूंगी फॉर फ्यूचर कैंपेन्स। द इफेक्टिव मीडिया प्लानिंग एंड मीडिया शेड्यूलिंग। लेट्स से मुझे पता चला कि मैं जो एडवर्टाइजमेंट दे रही हूँ 5 से 6 दे रही हूँ, ठीक है? बट यूथ जो है वो अपना इंस्टाग्राम यूजुअली 8 से 9 के बीच में खोलते हैं। अब क्या हुआ, मैंने तो शेड्यूलिंग ऐसे करी थी, अब मुझे चेंज करनी पड़ेगी। ये सब मुझे कैसे पता चला, जब मैं मेजर करने बैठी चीजें, कि यार मैंने तो सही दिया था सब कुछ, तो अब ये मेरे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। फिर मुझे जाके पता चला टाइमिंग इशू था, शेड्यूलिंग इशू था। मैं इंस्टा पे ऐड दे रही थी बिजनेस चीजों का, मुझे लिंक्डइन पे देना चाहिए था। तो व्हाट व्हीकल डू आई नीड टू यूज, व्हाट इज द टाइम आई शुड हैव इशूड द एड, ठीक है? व्हाट चैनल शुड आई हैव यूज्ड। सो ऑल दीज थिंग विल be actually measured in your effectiveness. Reduce the amount spent, reduce wastage in the amount spent in advertising. I am sorry for my bad voice. My throat isn't too well. So pardon me for this. But in case you have any doubts, you can comment below. Now, reduce wastage in the amount spent in advertising. मैं खर्चा करके बैठी हूँ 50 लाख, मुझे पता चला यार ये तो बहुत ही बेकार ऐड है, यार ये तो कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, 2 महीने से ऐड चलता जा रहा है, बैंक में से बैलेंस उड़ता जा रहा है, बट मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ, मैं 3rd महीने से ये खर्चा बंद कर देती हूँ। तो इससे क्या हुआ, मेरे अगले महीने 50 लाख रुपए बच गए, ठीक है? तो समझ रहे हो, जो चीजें इनफेक्टिव थी वो मैंने विड्रॉ कर दी, जो चीजें अभी तक अच्छी नहीं चल रही थी, कुछ एडजस्टमेंट जरूरी थी, मैंने वो कर दी। ये सब कब हुआ, जब मैं मेजर करने बैठी कि क्या मेरा एड इफेक्टिव है या मेरा एड इफेक्टिव नहीं है ना। ये सब थे तुम्हारे इजी एरियाज, ठीक है, इस चैप्टर के। अब थोड़े टिपिकल चैप्टर एरियाज पे चलते हैं, ठीक है? नाउ कम्युनिकेशन इफेक्ट को मेजर करना, जैसे मैंने बताया था ये चैप्टर 2 हिस्से में है, कम्युनिकेशन एंड सेल्स। तो हम पहले कम्युनिकेशन वाला कर रहे हैं, ठीक है? कम्युनिकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या लोगों तक वो मैसेज पहुंचा, तो जो मैं उन्हें पहुंचाना चाह रही थी टारगेट ऑडियंस को। अब मैं ये कैसे देखूंगी, मैं देखूंगी क्या उन्हें वो ऐड याद है, क्या, सॉरी,
एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर्स, क्या उनका एटीट्यूड मेरे ब्रांड को लेके बदला है, क्या उनका एटीट्यूड मेरे प्रोडक्ट को लेके बदला है, क्या उन्हें मेरे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, क्या वो अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हैं मेरा एड। ठीक है, जैसे एल से सेंटर फ्रूट KCG ब्लबलबाई, तो क्या उन्हें ये याद है। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स विल कम इनटू द कम्युनिकेशन इफेक्ट्स। ठीक है, now as I mentioned, communication effect will be further divided into pre-testing technique and post-testing techniques. तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, प्री टेस्टिंग टेक्निक्स। ओके, प्री टेस्टिंग क्या होता है, अभी तक एड लोगों के पास नहीं गया, मतलब अभी तक लेट्स से मैं अगर मेबलिन का एड रन करना चाहती हूँ, तो अभी तक वो 4.3 बिलियन पॉपुलेशन के पास नहीं पहुंचा है, वो अभी भी है। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द पोर्टफोलियो टेस्ट। क्या होता है इसमें मैं बताती हूँ। हम ना कंज्यूमर से पूछते हैं और उन्हें सुनाते हैं पूरा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या हो गया, मोर देन वन एडवर्टाइजमेंट्स। ओके, हम उन्हें पूरा एडवर्टाइजमेंट सेट सुनाते हैं। ठीक है, अब हम उन्हें बोलते हैं सर, क्या आपको याद है कि आपने कौन कौन से ऐड देखे थे, उसमें क्या क्या कंटेंट थे। ठीक है, अगर वो अच्छे से रिकॉल कर पाता है तो तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट अच्छा था, उसकी मेमोरी में बैठ गया। और आउट ऑफ 50 एड्स इफ ही इज एबल टू रिमेम्बर योर्स, तो ऑब्वियसली वो तुम्हारा 49 से यूनिक था, तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट स्टैंड आउट कर रहा था। ओके, तो दैट इज योर पोर्टफोलियो टेस्ट। अब होता है कंज्यूमर फीडबैक मेथड। कंज्यूमर फीडबैक मेथड क्या होता है, हम उनसे उनका रिएक्शन पूछते हैं। सर, क्या आप बताएंगे कि इस मेन मैसेज क्या था इस एड में, कैन यू टेल मी हाउ डिड यू फील। मतलब लेट्स से अगर मैं सेलिब्रेशन का ऐड दिखा रही हूँ या मदर केयर का ऐड दिखा रही हूँ, तो मैं उनसे पूछूंगी कैसा लगा सर आपको ये ऐड देखने के बाद। तो मे बी देयर रिस्पॉन्स विल बी आई फेल्ट बिट इमोशनल, राइट। So I can ask them, sir, what are your thoughts that came into your mind after looking at this ad? Okay, so I will ask them about the multiple questions. Then come your laboratory test. लेबोरेटरी टेस्ट क्या होता है, यहाँ पे मैं कुछ इक्विपमेंट्स यूज करती हूँ एंड लोगों के साइकोलॉजिकल रिएक्शंस देखती हूँ। अब साइकोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, तुम्हारी हार्ट बिल, तुम्हारे आई का रिएक्शन, तुम्हारा ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये सारे मैं नर्वस सिस्टम में चेंजेस देखती हूँ एंड तुम्हारा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। प्रॉपर इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं। ओके, मतलब तुम खुद देखो किस लेवल तक हमारी ये टेक्निक्स पहुंच चुकी है। सबसे पहले होता है आई कैमरा। आई कैमरा क्या होता है, तुम्हारी आई मूवमेंट ऐसे कैप्चर कर रहा होता है। अब इसमें पता है क्या थ्योरी होती है, कि अगर तुम्हारा आई एक तरफ रुका हुआ है तो तुम्हें वो ऐड अच्छा लग रहा है, तुम्हारा अटेंशन ले रहा है, और तुम्हारा लॉट ऑफ टाइम आई योर आई इज फोकसिंग अपॉन दैट एडवर्टाइजमेंट। ओके, क्यों, क्योंकि तुम्हारी ऑब्वियसली एक बहुत छोटी सी ऐसी स्पॉटलाइट आएगी, तुम कहाँ देख रहे हो। ठीक है, एंड अगर तुम फटाफट से ऐसे मूव कर गए एड पे, तो तुम इंटरेस्टेड ही नहीं थे, तुम्हारी आंखों ने रुक के देखा ही नहीं। ठीक है, देन इट इज योर प्यूपिलोमेट्रिक्स। इसमें क्या होता है, आई डायलेशन दिखते हैं। देखो, इसमें ना बहुत सिंपल सी थ्योरी होती है, अगर तुम्हारी आंखें बड़ी हो गई, वाह ऐसे वाओ बोल के देखो, तुम्हारी आंखें बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो तुमने कुछ इंटरेस्टिंग देख लिया। अगर तुम्हारी ऐसे ओशे यार, ऐसे यार बोल के देखो, तुम्हारी आंखें कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, मतलब ठीक है, अनप्लेजेंट सा था, अनइंटरेस्टिंग सा था। ठीक है, now the brain waves. Brain waves is a different sort of test. इसमें क्या होता है, मैं तुम्हारी ब्रेन वेव्स देखती हूँ। ठीक है, तुम्हें एक सीट पे बिठाया जाता है, तुम्हारे माथे पे बहुत सारी ऐसे वायर लगाई जाती है, तुम्हें चीजें दिखाई जाती है।
अगर तो तुम्हारा ब्रेन अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ऐसे फ्रीक्वेंसी रेंज हुई, तो तुम इंटरेस्टिंग हो, राइट? तुम्हें वो चीज अच्छी लग रही है, तुम्हारा अटेंशन ग्रैब कर रही है। बट इतना चेंज नहीं आ रहा फ्रीक्वेंसी में, तो दैट मीन्स वो चीज इंटरेस्टिंग नहीं देती ज्यादा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉपी टेस्ट। एडवर्टाइजिंग कॉपी होती है, ठीक है? अब कॉपी टेस्ट हम क्यों करते हैं? हम इवैल्यूएट करते हैं डिफरेंट एग्जीक्यूशंस। ओके, लेट्स से मैंने एग्जीक्यूशंस बनाए कैंपेन्स के 6। ओके, अब मुझे एक सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो मैं देखूंगी कि कौन सा एग्जीक्यूशन बेस्ट है। ओके, एंड आई विल इम्प्रूव जहाँ जहाँ कमी हो सकती है। नाउ फॉर ब्रॉडकास्ट एड कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है ऑन एयर। ऑन एयर में क्या होता है? रिस्पोंडेंट्स को हम बुलाते हैं, उन्हें दिखाते हैं प्रोग्राम टेलीविजन पे, एंड वो देखते हैं, फिर हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ क्या हुआ था, ठीक है? इन होम टेस्ट में क्या होता है? हम एक वीडियो टेप लेके जाते हैं टारगेट कंज्यूमर के घर पे, एंड हम उन्हें बोलते हैं जाओ और देखो, ठीक है? एंड फिर हम उनको क्वेश्चन पूछते हैं। थिएटर टेस्ट में क्या होता है? हम उन्हें थिएटर में बुलाते हैं, ओके? नए टेलीविजन प्रोग्राम या मूवी के साथ उन्हें थोड़े थोड़े एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, राइट? शो शुरू होने से पहले हम उन्हें बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि यार ये प्रेफर्ड ब्रांड्स है तुम्हारे। ट्रेलर टेस्ट, शॉपिंग सेंटर पे गए हो कभी? तो वहाँ पे तुमने कमर्शियल सीरीज देखी है, ऐसे कूपन्स सबके साथ? तो हम उनका देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं रिडम्पशन, कि कैसे लोगों का परचेज बिहेवियर है। लेट मी टेल यू, ये लास्ट कैटेगरी इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, मतलब ये अभी तक नहीं आई है पेपर में, बट आई डोंट थिंक ये आएगी भी, बट एक बार देख लेना, 4 ही टाइप्स है। बट दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक एक एग्जाम्पल ही होते हैं इसमें, तो यू कैन एक्चुअली जस्ट रीड इट वंस, बट बाकी के 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मेक श्योर कि तुम्हें वो 4 तो जरूर आते हो, और ब्रॉडकास्ट के एक दो याद कर लो बस। नाउ द पोस्ट टेक्निक। अब क्या हुआ? अब एड रन हो गया, लोगों तक चीजें पहुंच गई है, अब देखते हैं अब क्या है मेरे एड में दम। सबसे पहले होता है मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट एक अजम्पशन पे चलता है कि एक एडवर्टाइजमेंट में कुछ तो मेरे दिमाग पे असर डाला होगा, मुझे कुछ तो याद होगा। ओके, पर्सन हु हैज बीन एक्सपोज टू इट, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ रह गया होगा, राइट? अब सबसे पहले एक तरीका है, मैं कस्टमर को कांटेक्ट करूं, देखूं कि उसे कितना याद है, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा रिकग्निशन टेस्ट, कि भैया आ और तू बता तुझे कितना याद है, राइट? नाउ रिकॉल टेस्ट। रिकॉल टेस्ट क्या होता है? मैंने उन्हें लेट्स से एक डेक दिया कार्ड्स का, सर ये सारे ब्रांड्स आप अब बताओ आपने कौन से ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट देखा था। ओके, तो इसमें क्या होता है? हम लोगों की मेमोरी टेस्ट कर रहे हैं कि भैया तुम्हें याद है या नहीं है। तो इसमें आई कैन से इट इज डिवाइडेड इनटू 2 parts, दैट इज योर रिकॉग्निशन टेस्ट एंड योर रिकॉल टेस्ट। ओके, देन कम्स योर परसुएशन टेस्ट। परसुएशन टेस्ट में क्या होता है? परसुएशन टेस्ट में मैं कंज्यूमर से पूछती हूँ कि या तुम ये स्पेसिफिक ब्रांड खरीदो। ओके, लेट्स से फर्स्ट टाइम मैं रिलायंस पे गई, एंड मुझे लेट्स से कवर स्टोरी का ब्रांड दिखा। ओके, तो मैं इतनी इंटरेस्टेड उसे नहीं थी खरीदने में, ठीक है? अब सेकंड टाइम मैं कवर स्टोरी का एड देख के गई थी, क्या मेरे इंटेंशन बढ़े उस पर्टिकुलर ड्रेस को खरीदने के, क्या नहीं बढ़े?
तो अगर बढ़े हैं तो मतलब ये एडवर्टाइजमेंट ने काम कर दिया। बट अगर मेरे इंटेंशन नहीं बढ़े, मैं अभी भी उतनी ग्रोइंग टू जितनी मैं फर्स्ट टाइम थी, तो आई एम नॉट वेरी वेल परसुएडेड। ओके। थर्ड, इंक्वायरी टेस्ट, एज द नेम सजेस्ट, हम लोगों के रिस्पॉन्सेज देखते हैं। रिस्पॉन्स कैसे देख सकते हो? ईमेल, वेबसाइट, कूपन रिटर्न, राइट, टोल फ्री नंबर पे, ये सब चीजें तो इंक्वायरी टेस्ट में करते हो। रीडरशिप टेस्ट, रीडरशिप टेस्ट क्या होता है? हम इसे ना रिकॉग्निशन टेस्ट भी बोलते हैं। हम रिकॉल करना चाहते हैं कि जो तुमने मैगजीन में पढ़ा था, लेट्स से हमने कोई एडवर्टाइजमेंट मैगजीन में डाली थी, क्या तुमने रीड किया है या तुम बोल रहे हो कि तुमने सिर्फ रीड किया? सुबह सुबह मैं डेंटिस्ट के पास गई, वहां पे एक मैगजीन रखी हुई थी, फैशन मैगजीन। वहां पे मैंने 4 एड्स देखे। अब मैंने कौन से ऐड पे ध्यान दिया, कौन से मैंने एफर्ट्स करे कि मैं जाके इसे पढ़ लूं। ओके, तो दैट इज द रीडरशिप टेस्ट। सबसे पहले होता है नोटेड, हाँ यार मैंने देखा तो था, ठीक है, मेबलिन का था तो सही। एसोसिएटेड, पीपल हु सॉ द पार्ट ऑफ एड, हाँ यार मैंने देखा था एंड उसमें तो एक कूपन भी लगा हुआ था, राइट। रीड मोस्ट, रीड मोस्ट मतलब मैंने मोर देन 50% जो उस एड में लिखा था मैंने वो पढ़ा है। एटीट्यूड टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट में क्या होता है? एटीट्यूड ऑफ द कस्टमर आफ्टर कैंपेन इज मेजर्ड, एंड फिर हम ऑब्जर्व करते हैं क्या कस्टमर के दिमाग में उस चीज को लेके एटीट्यूड चेंज हुआ या नहीं चेंज हुआ। ओके, तो अगेन ऑल टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप मतलब समझ में आ गया होगा आपको सारा। एंड ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस कम्युनिकेशन इफेक्ट वाला पार्ट। ओके, नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स, मैं सेल्स इफेक्ट डालना भूल गई हूँ इस पीपीटी में। तो हम सेल्स इफेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, वो इतना आता नहीं है बट हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ सेल्स इफेक्ट, सेल्स इफेक्ट क्या होता है? हम यहाँ पे एक सर्च करते हैं, सेल्स इफेक्ट रिसर्च। ओके, इसमें क्या चाहते हैं? हम इसमें चाहते हैं हमारी सेल्स ग्रोथ को मेजर करना। ये डिफिकल्ट होती है एज कंपेयर टू द कम्युनिकेशन। ये वाली लाइन तुम्हें जस्टिफाई करने के लिए आ सकती है, एंड याद रखना ये क्यों डिफिकल्ट होती है। क्योंकि हम एक प्रोडक्ट खरीदे, वो सिर्फ हमारी एडवर्टाइजिंग पे डिपेंड नहीं करता। लेट्स से आज मैंने गार्नियर का कोई फेस वॉश देखा, अब जरूरी नहीं है मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा सिर्फ इसलिए खरीदा। मे बी मुझे उसका प्राइस थोड़ा कम लगा, मे बी मैंने इसलिए खरीदा हो। तो माई सेल इज डिपेंडेंट नॉट ओनली एडवर्टाइजिंग बट मल्टीपल फैक्टर्स। ओके, सेकेंडली, सेल्स हमेशा लॉन्ग रन में इम्पैक्ट दिखाती है, इमीडिएट सेल्स नहीं होती है। ओके, तो ये सब चीजें डिफिकल्ट बना देती है टू मेजर दी सेल्स इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब इसके 2 तरीके होते हैं। कौन से 2 तरीके होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज द हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड में क्या होता है? हम पहले सेल्स मतलब पिछले साल का सेल्स देखते हैं और पिछले साल का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर देखते हैं। फिर आते हैं एक्सपेरिमेंट, हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और फिर हम देखते रहते हैं कि हमारा कौन सा एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव था और कौन सा इफेक्टिव नहीं था। ओके, बस इसमें इतना ही करो, इससे ज्यादा मत करो, ट्रस्ट में नहीं आएगा इससे ज्यादा। ठीक है, नाउ व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स इन मेजरिंग दी एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस? देखो, अब थोड़े चंट बनो, अब तुम्हें ये भी पढ़ना है तो तुम थोड़ी सी लैंग्वेज ट्विस्ट करो, और जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि वाई इट इज सो डिफिकल्ट टू मेजर दी एडवर्टाइजिंग इन इफेक्टिवनेस, उसे इसमें हम चेप सकते हैं।
बट नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगी तुम्हें अच्छे से बुक के अकॉर्डिंग, बट तुम चीजों को देखो, ऑब्जर्व करो, और थोड़ा सा वर्ड्स को ट्विस्ट करके नए आंसर बनाने की कोशिश किया करो. ओके. नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम? फर्स्ट ऑफ ऑल इज द कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व. जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर तुम्हारा कॉस्ट देखना पड़ेगा और टाइम देखना पड़ेगा. अगर तुम टाइम ज़्यादा ले रहे हो किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म का, तो तुम्हें ऑब्वियसली वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा. और अगर तुम ज़्यादा लोगों तक ऐड पहुंचाना चाह रहे हो, तो भी वो तुम्हें कॉस्टली पड़ेगा. राइट. तो तुम्हें हर रेगुलर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी. तो तुम्हें देखना पड़ेगा क्या मेरे प्रोडक्ट में तो कोई कमी नहीं है. ठीक है. देन रिसर्च प्रॉब्लम्स. सी, इवैल्यूएशन का प्रोसेस कभी भी इतना आसान नहीं होता. इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, एंड रिसर्च करने में बहुत डिफिकल्टी होती है. क्यों? क्योंकि मेरी सेल्स मेरे एफर्ट आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो हर चीज को इम्पैक्ट करते हैं. ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड इमेज, गुडविल ऑफ द ब्रांड, परचेजिंग डिसीजन, इकोनॉमिक पावर. ठीक है. बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे परचेजिंग डिसीजन को इम्पैक्ट करती है, नॉट जस्ट एडवर्टाइजिंग. एंड फाइनली डिसएग्रीमेंट ऑन व्हाट, व्हेन एंड वेयर टू मेजर. सी, अभी हमने पढ़ा कितने सारे मेथड्स थे, या प्री, पोस्ट, प्री में भी इतने सारे, पोस्ट में भी इतने सारे. अब इतने सारे मेथड्स में से मैं कौन सा मेथड यूज करूं फॉर द मेजरमेंट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. ओके. ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, तुम्हारे बजट पे वेरी करता है, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव पे वेरी करता है कि तुम क्यों करना चाह रहे हो. ओके. सो इट डिपेंड्स अपॉन द मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो. दैट्स इट. ठीक है. आई होप तुम्हें ये चैप्टर समझ में आ गया हो. ये एक एडिशनल क्वेश्चन है कि व्हाट आई बिलीव, ये मैंने इंटरनेट से कॉपी किया है. एंड एक बार ये स्निप ले लो, पढ़ लेना. ये बुक में नहीं था, लेट मी टेल यू. ये सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने गूगल से चेपा. ओके. क्वेश्चन आ सकता है, मे बी आई हैव नो क्लू. अभी तक नहीं आया है, बट ड्यू है, आ भी सकता है. तो एक बार पढ़ो. तुम्हें मैंने दोनों समझा दिया है, प्री भी और पोस्ट भी. ट्राई टू अंडरस्टैंड difference between the both. Okay. Now these are the past paper question that you need to see कि कैसे कैसे आया है. Majorly pre-testing and post-testing ही पूछा गया है. Okay. Make sure तुम्हें वो आते हो टिप्स पे. Okay. So that's it for this particular chapter. Chapter is over. Chapter बहुत easy था. जितना भी कंटेंट रिक्वायर्ड था हर एक टाइप के लिए मैंने प्रोवाइड किया है. मैंने तुम्हें समझाया है बोलकर, लिखकर. इससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना, बिकॉज आई नो तुम्हारे पास इतना टाइम अब नहीं है. ठीक है. अगर नहीं समझ में आया, 2x की स्पीड से जल्दी से फिर से देख लो. बट डू नॉट वेस्ट टाइम कि तुम गूगल पे जाके और चीज़ें सर्च करने की कोशिश कर रहे हो. इससे ज़्यादा रिक्वायर नहीं है. जितना मैं बोल रही हूँ छोटा लग रहा होगा, बट तुम जब लिखने बैठोगे तो ये एक दो पैरास आराम से बनेंगे. ठीक है. लंबी लंबी कहानियां लिखनी है, आराम से एक एक पैरा बनेगा. कंसेप्ट सोचो, केस स्टडीज भी आ सकते हैं. ओके. सो दैट्स इट. Finally, the chapter is over. All the best for your exam. Keep working hard, and I know you'll nail it. See you in the next chapter. Bye.